नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। पहले से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि इस चैनल पर जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें, तो उस वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और इस वीडियो को भी आप लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पर कि आज के दिन बैंक निफ्टी में किस प्रकार से काम हुआ है। कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल बताए थे, उन लेवल ने कितना का क्या यहाँ पर काम किया है। आज बैंक निफ्टी में यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर ट्रेड बन सकता था, कौन-कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस था और मंडे को बाजार कैसे काम कर सकता है। इन्हीं सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर पहले आप ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, वो आपके सामने ओपन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है, 41,300 के आसपास। ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ भागा और यहाँ तक गया था। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो, कल मैंने आपको ऊपर की साइड का एक लेवल बताया था, 41,476 का लेवल। मैंने आपको कहा था कि ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हुआ भी वही है कि है यहाँ पर जो मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया है। ये लेवल कौन-सा था? ये वेडनेसडे के दिन का हाई था। ठीक है, कल के वीडियो में आप जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको यही लेवल बताया था कि ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। 41,500 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटता है, तो ही फिर बाजार जो है वो भाग करके यहाँ पर 41,670 तक जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लेवल को इसने यहाँ से ब्रेक नहीं किया। नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ कल के दिन का जो लो था, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 40,818 ये लेवल यहाँ पर मैंने आपको दिया था कि अगर ये लेवल टूटता है, तो ही मार्केट जो है वो नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा। तो अब मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर जाना चाहूंगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार यहाँ कहीं पर ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकला और ये जो फोर्थ कैंडल जो बनी, ये यहाँ तक गई थी। फिर आप देख सकते हैं लगातार ये कैंडल जो है वीक हुई है। तो यहाँ कहीं पर आप चाहते तो पुट की साइड की पोजीशन बना सकते थे, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो 41,550 के आसपास का रह सकता था, जो कि एक मतलब रेजिस्टेंस है, ये मैंने आपको बताया है। तो उसका आप स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर पुट साइड की तरफ बैठ सकते थे और आपका टारगेट जो होता वो इतना बड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। फर्स्ट टारगेट जो था वो यहाँ पर इस आज के दिन का लो था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ कहीं की कल के दिन की क्लोजिंग है। तो इसको जैसे ही इसने यहाँ से तोड़ा, तो और जबरदस्त मूवमेंट जो है वो हमें मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। मैंने एक लेवल आपको और बताया था कल के दिन, 41,200 का लेवल, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, 41,200 ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट भी यहाँ से मैं टूटता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं, बाजार जो है एक रेंज में जाकर के फंस गया और एक कल मैंने आपको एक लेवल और दिया था, 41,100 का लेवल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 41,100 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार जो है यहाँ से गिरा और यहाँ पर आकर के 41,100 के ऊपर रुक गया और यहाँ पर आकर के मार्केट जो है वो बिल्कुल फंस चुकी थी। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइडवेज मार्केट हो गई। तो यहाँ कहीं पर अगर आपने पोजीशन बनाई, तो अच्छा खासा आपका पैसा बना पुट साइड में। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हैं, तो थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पर 41,100 के नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर यहाँ कहीं पर आपने पुट साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पर आप फंस सकते थे, ठीक है, या अगर आपने बनाई भी है तो यहाँ पर आप फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज हो गई थी। तो अगर यहाँ कहीं पर आपने ऑप्शन साइड में अगर आपने पुट साइड में अगर पोजीशन बनाई भी थी, तो यहाँ पर आपको काट देना था। फ्रेंड्स, एक बात का आप जरूर से ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपने अगर अपनी पोजीशन बनाई है, तो उसमें आप फटाफट से यहाँ पर अपने प्रॉफिट या लॉस को बुक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको ज्यादा टाइम दे देंगे, तो फिर यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पर प्रीमियम को डीके करवाया गया, मतलब प्रीमियम जो है वो यहाँ पर लगातार घटता गया। फिर अगर यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये एक चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पर, पोल एंड फ्लैग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लैग एंड पोल टाइप का एक चार्ट पैटर्न बना, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन ये एक फेक ब्रेकडाउन था। यहाँ से आप देख सकते हैं, 41,100 का लेवल टूटा तो सही, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये 5 मिनट की कैंडल जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। हम पोजिशन कब बनाते हैं नीचे की साइड में? जब यहाँ पर सेकंड कैंडल जो है वो यहाँ पर रेड बनना स्टार्ट होती, ये वाली कैंडल रेड बनती और सेकंड कैंडल जब रेड बनना स्टार्ट होती, तो फिर हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ जा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए और उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर यहाँ कहीं पर आपने पोजीशन बनाई, तो यहाँ
इस लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अगर यहाँ तक मार्केट आता तो यहाँ से आपको यहाँ पर फटाफट से निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट के 1 डेढ़ घंटे के अंदर बाजार को ऊपर की तरफ खींचा गया और ऑपरेटर जो है इसको खींच करके यहाँ पर 41,300 के लेवल तक ले गए। यहाँ पर 3 बजे के बाद अगर आप देखते हैं जबरदस्त वाला मूवमेंट जो है 2.55 की ये कैंडल है और 3 बजे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बाजार जो है ऊपर की तरफ निकला। तो अगर कोई BTST भी लेकर के गया है तो यहाँ पर कॉल साइड का ही यहाँ पर मोमेंटम है, पुट साइड का यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। अगर बाजार को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है मतलब बाजार में बायर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपने BTST लिया भी है तो फिर यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए था, कॉल साइड की तरफ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 41,300 के लेवल के आसपास की दी है। तो ये लेवल्स मैंने आपको कल के दिन बताया तो इन लेवल्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पर काम किया है, आप देख सकते हैं। मैंने ये आपको एक रेजिस्टेंस बताया था, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और ये एक सपोर्ट लेवल बताया था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं कहीं पर मार्केट जो है वो लगातार हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दी। तो यहाँ पर रेंज में बाजार फंसी थी। तो इस प्रकार की अगर रेंज में बाजार आपको फंसता हुआ दिखाई दिया, अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो उस पोजीशन को काटने की कोशिश करिए और अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस हो तो उसको यहाँ पर बुक करिए। अगर आपने मान लो स्टॉप लॉस लगा रखा है और वो हिट हो गया तो वो भी एक सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स स्टॉप लॉस को आपको रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके माइंड में ये पहले से है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ तो फिर यहाँ पर बाजार में आप पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे को तो केवल प्रॉफिट प्रॉफिट ही चाहिए तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लॉस भी देखने को मिलता है, लेकिन लॉस अगर आपने फिक्स कर दिया तो फिर यहाँ पर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके अपने लॉस को लिमिट कर देते हैं, लेकिन टारगेट जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो अगर मार्केट से आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में जरूर से लगा करके रखना है और अच्छे एनालिसिस के साथ यहाँ पर आपको मार्केट में काम करना है। अब हम बात करते हैं कि मंडे को बाजार किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 41,300 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो 41,300 ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 41,300 के आसपास की मार्केट में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मार्केट ऊपर के साइड की तरफ ही निकलता है। यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेकर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। रेंज कौन सी है, 41,500 से 41,100 की ये एक रेंज है। ये वाला लेवल यहाँ से टूटा था, लेकिन यहाँ पर बाजार ओपन होने के बाद लगातार यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो वापस से उसी रेंज के अंदर बाजार आ गया और इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो बाजार में मोमेंटम तो हमें तब देखने को मिलेगा जब बाजार जो है इन लेवल से यहाँ पर ऊपर के साइड में निकलेगा या फिर नीचे के साइड निकलेगा। तो यहाँ पर हमें जो बड़ा मोमेंटम है तभी कैप्चर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,818 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि मंडे को किस प्रकार से बाजार काम करेगा। देखो मान लो बाजार साइडवेज ओपन हुआ, ठीक है, और बाजार ऊपर की तरफ निकलने लगा और ये वाला रेजिस्टेंस अगर बाजार ने फेस किया तो फिर बाजार जो है वापस से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ निकल सकता है। लेकिन बाजार ने अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो पहला टारगेट जो है ऊपर की तरफ का वो 41,680 का लेवल रहेगा और जैसे ही 41,680 का लेवल टूटा तो फिर यहाँ पर 41,800 41,900 की तरफ बाजार जो है हमें भागता हुआ दिखाई देगा। और मान लो अगर बाजार साइडवेज ओपन हुआ और नीचे यहाँ पर 41,200 के लेवल को तोड़ दिया तो ये हमारे पास एकदम डायरेक्शन हो जाएगा कि अब मार्केट जो है नीचे के साइड की तरफ मोमेंटम पकड़ने वाला है। लेकिन ये भी एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल का काम करेगा 41,100 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही फिर यहाँ पर हमें पुट साइड की तरफ जाना है और बाजार जो है वो 40,818 ये फर्स्ट लेवल रहेगा और इस लेवल को अगर क्रॉस कर देता है मतलब 40,800 को अगर बाजार तोड़ देगा तो फिर यहाँ पर हमें बाजार में नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर बाजार मान लो गैप अप ओपनिंग देता है तो मान लो यहाँ कहीं की ओपनिंग रहती है 41,500 के आसपास की, तो 41,500 के आसपास ओपन होता है और बाजार जो है लगातार नीचे की साइड आएगा तो फिर यहाँ पर हम पुट साइड की तरफ जाएंगे। और अगर 41,500 का यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करे बाजार, एक दो कैंडल जो है ग्रीन बना दे तो फिर ऊपर की साइड का मोमेंटम हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस जो है वो 41,500 पर लगा करके रखेंगे। अगर हम बात करें गैप डाउन की तो गैप डाउन में क्या होगा कि मान लो अगर बाजार 41,100 के नीचे ओपन होता है तो फिर बाजार में यहाँ पर एक दो कैंडल अगर रेड बन जाती है तो फिर हम यहाँ पर लगातार पुट साइड की तरफ ही जाएंगे और पुट साइड की तरफ आएंगे और टारगेट जो है वो 40,800 का लेवल रहेगा। तो इस प्रकार से हम बाजार में यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे मंडे के दिन। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड
ट्रेड करते हैं तो आपको संभल करके यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको यहाँ पर बहुत संभल करके ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन सेलर का बहुत अच्छा खासा पैसा बना, क्योंकि मार्केट जो है आज एक रेंज के अंदर यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यही रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है 41,500 से 41,100 की। अगर ये रेंज टूटती है, ऊपर की साइड टूटो चाहे नीचे की साइड टूटो, तो उसी साइड का हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है और बहुत ही फास्ट मोमेंटम आने वाला है। लेकिन अभी तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बाजार जो है पिछले कुछ समय से यहाँ पर इसी के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो बाजार में यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो ऑपरेटर के गेम को आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। ऑपरेटर यहाँ पर गेम करते हैं और वो फंसाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा गेम यहाँ पर ऑपरेटर ने किया, कुछ टाइम तक यहाँ पर मार्केट को फंसाए रखा। मार्केट जाना नीचे की साइड चाहिए था, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑपरेटर जो है इसको ऊपर की साइड खींच करके ले गए। तो बड़े प्लेयर जो है वो मार्केट को चलाते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखा तो यहाँ पर इस शॉर्ट कवरिंग में यहाँ पर आपका पैसा बच सकता था। तो फ्रेंड्स बहुत सोच समझ करके यहाँ पर आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है। तो ये हमने बात करी है कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से काम किया है और मंडे को बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।